भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरने की मजबूती से रणनीति बनाई जा रही है और इसी का नतीजा था कि सम्राट चौधरी के कैबिनेट में जो दीपक प्रकाश मंत्री बने वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। उनको इस्तीफा दिलवाकर सदन का सदस्य बनवाया गया। पहले उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे तो उनको राज्यसभा भेजा गया। जब टर्म पूरा हो गया तो फिर भेजा गया। पत्नी विधायक बनी, बेटा बिना किसी सदन के सदस्य के वो बिहार सरकार में मंत्री जब बने तो लोगों के अंदर सवाल खड़ा हुआ कि भाई ये सदन के सदस्य के बगैर मंत्री बन गए तो सदन के सदस्य कैसे बनेंगे। उनका मानना था कि भाजपा ने पहले वादा किया था कि एक एमएलसी का सीट भी देंगे। हालांकि भाजपा ने एमएलसी का सीट का वादा किया था, लेकिन उन्हें राज्यसभा भेजकर उस वादे को पूरा कर दिया। इसके बावजूद बना दिए। अब भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स में जो सम्राट चौधरी के अगेंस्ट वाला गुट है वो सम्राट चौधरी पर हावी हो रहा है। वादा कब का पूरा कर चुकी है भाजपा, इसके बावजूद इस्तीफा दिलवाकर दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य जो है वो बनाया जा रहा है। मकसद साफ है कि सम्राट चौधरी के सामने एनडीए के अंदर एक मजबूत कुशवाहा नेता को रखना है, मजबूत स्थिति में रखना है। क्योंकि अब सभी लोग जान गए हैं और ये परसेप्शन भी है कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या एनडीए, क्या महागठबंधन, तमाम कुशवाहा जाति के जो नेता है वो सम्राट की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे हैं। क्योंकि लंबे वक्त से उन लोगों की इच्छा थी कि भाई कुशवाहा का बेटा सीएम बने। कुशवाहा का बेटा सीएम बन गया। यहां तक कि आरजेडी के कुशवाहा के एमपी एमएलए जो है ना वो सप्ताह में 2 दिन सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हैं। एक बार सम्राट चौधरी चाह दिए तो आरजेडी के अंदर कुशवाहा नेता खाली हो जाएगा। ये स्थिति है। ये पकड़ सम्राट चौधरी की कुशवाहा समाज पर है। और जब से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटा को राजनीति मिलाया, बिना किसी सदन के सदस्य के, बिना किसी राजनीतिक अनुभव के मंत्री बना दिया, तब से कुशवाहा समाज के लोगों को लगने लगा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के लिए सिर्फ और सिर्फ परिवार फर्स्ट है। पुत्र मोह में उपेंद्र कुशवाहा भी अब आगे चल दिए। उनके लिए परिवार के अलावा कुछ नहीं है। तब से कुशवाहा जाति के लोग उपेंद्र कुशवाहा के दरबार में कम नजर आने लगे और सम्राट चौधरी के यहाँ एकदम रोज लाइन लगा रहता है। मतलब कुशवाहा के नेता सम्राट चौधरी हो गए हैं। लेकिन अब एनडीए के अंदर, बीजेपी के अंदर खास तौर पर जो एंटी सम्राट गुट है वो चाहता है कि किसी तरह से एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को मजबूत स्थिति में रखा जाए। अब जरा देखिए महत्व। अगर बीजेपी को भेजना ही था तो पिछली बार जो एक भूमिहार को भेजा गया, पिछले बार उनको न भेजकर दीपक प्रकाश को बीजेपी भेजती, भेजना ही था तो, लेकिन उस वक्त नहीं भेजा गया। इंपॉर्टेंस और बढ़ा दिया गया। इस्तीफा दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी ने अब फैसला लिया है, जो इस्तीफा दिए कल, उस सीट पर दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बनाना है। इंपॉर्टेंस देखिए कितना बढ़ा दिया गया, ताकि सम्राट को लगे कि नरेंद्र मोदी के नज़र में, बीजेपी के आलाकमान के नज़र में कुशवाहा का नेता सम्राट नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा ही है। सच्चाई चाहे ठीक इसके विपरीत ही क्यों ना हो, और सच्चाई इसके ठीक विपरीत ही है। उपेंद्र कुशवाहा के पास चले जाइए, आपको वही कुशवाहा का नेता वहां जाते हैं जिनको सम्राट चौधरी की एंट्री नहीं है, या फिर सम्राट चौधरी के यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी दिन भर सम्राट चौधरी के यहाँ कुशवाहा नेताओं की लाइन लगी रहती है। होगा भी क्यों नहीं भाई, कुशवाहा जाति का सीएम है तो जाहिर तौर पर कुशवाहा समाज के लोग वहां जाएंगे। किसी समाज का सीएम होगा तो लोग वहां जाएंगे ही जाएंगे, लोग उनको नेता मानेंगे ही मानेंगे, और वैसा ही हो रहा है। लेकिन यहां सम्राट को घेरने के लिए, सम्राट चौधरी को कमजोर करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जैसे राजनीतिक तौर पर डेड व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक गुट है, जो एंटी सम्राट गुट है, वो उपेंद्र कुशवाहा को मजबूत करने के लिए पूरा दिन रात मेहनत कर रहा है और सफलता भी मिल रही है। क्योंकि संगठन के मामलों में, बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स के मामलों में सम्राट चौधरी उतने मजबूत नहीं है, और इसका फायदा एंटी सम्राट गुट जो है वो बार बार उठा रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता हैं तो फिर विधानसभा चुनाव में कुशवाहा का वोट मिलना चाहिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट मिलना चाहिए था कुशवाहा का, नहीं मिला। आरजेडी को मिला एक बड़ा हिस्सा, खुद भी चुनाव हार गए।
कभी हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज के नेता, कुशवाहा समाज पर उनकी पकड़ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने साथ छोड़ दिया। और कुशवाहा को लेकर भी अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे ना, तो कुशवाहा का कोई एक स्थापित लीडर नहीं रहा है, वो समय समय पर लीडरशिप बदलती रही है। जैसे लालू जी की पार्टी है ना आरजेडी, यादवों का एक ही नेता है लालू यादव, उसके बाद तेजस्वी यादव मानते हैं लोग, मैक्सिमम यादव मानते हैं। तो कहा जाता है कि लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव यादव के लीडर हैं, लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा के संदर्भ में नहीं है। और इन सब चीजों के बावजूद हर जगह विफलता, कोई फायदा बीजेपी को नहीं है। बावजूद भी बीजेपी, भूमिहार समाज जो बीजेपी को घर घर पहुंचाया, जो बीजेपी के लिए लड़ता है सड़क पर, उस समाज का टिकट बार बार काट कर उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है। भाई इतना तवज्जो का मतलब क्या है? जब खुद राज्य का सीएम कुशवाहा समाज से है तो कुशवाहा का वोट इधर उधर चल जाएगा। आप ही किस उम्मीद से बना है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री? यह भी बात है। एक तरफ बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना रही है, दूसरी तरफ अपने ही नेताओं से घेराबंदी भी करवा रही है। ये कौन सा पॉलिटिक्स है? और इस पॉलिटिक्स का फायदा क्या है? इस पॉलिटिक्स का कोई विशेष फायदा नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत फायदा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, नुकसान ही नुकसान है। चूंकि बीजेपी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स जो है इस तरीके से शाह मात का खेल चल रहा है, वैसा कभी बीजेपी में नहीं होता था। कोई फैसला हो तमाम जो नेता थे उसको मानते थे, लेकिन यहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी का फैसला सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का बिहार बीजेपी के लोग मानने को तैयार नहीं है। और ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। सम्राट चौधरी की घेराबंदी बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एंटी सम्राट गुट जो है वो करने में लगा है, सफलता भी मिल रहा है। एक कड़ी यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को विधान परिषद का सदस्य बनाया जा रहा है, वो भी इस्तीफा दिलवाकर, मतलब महत्व कई गुना ज़्यादा और बढ़ा दिया गया कि देखिए ये हैं कुशवाहा के नेता, आप नहीं हैं, आप बन गए लेकिन आप नहीं हैं। एक तरीके से हैसियत आंकने की कोशिश, हैसियत दिखाने की कोशिश एंटी सम्राट गुट के लोग बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी को कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, घेराबंदी सम्राट चौधरी की हो रही है, कहीं बीजेपी को नुकसान ना पहुंचा दे। बहरहाल आप क्या मानते हैं? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।